प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को खुदावंद बहुत सारी आशीष दे। तो आज का विषय आप जान चुके होंगे थंबनेल देख के कि हमारा आज का विषय क्या है। आइए हम और बातें किए बिना हम परमेश्वर के कलाम पर ध्यान करेंगे और सीखेंगे और जानेंगे कि खुदावंद की आराधना हमें किस प्रकार करनी चाहिए। जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 4 अध्याय उसकी 23 से 24 आयत तक हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वही परमेश्वर के सच्चे भक्त हैं जो सच्चाई और आत्मा से पिता की आराधना करते हैं। सच्चाई और आत्मा से, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है। जब हम यूहन्ना उसकी 1 से पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, वचन ही परमेश्वर था। तो वो वचन और आत्मा जो पानी पर मंडराता था, जब हम देखते हैं कि बाइबल में लिखा, जब इस संसार में कुछ भी नहीं बनाया गया तो पानी पर परमेश्वर का आत्मा जो था वह मंडराता था। परमेश्वर का कोई रूप नहीं है, परमेश्वर एक आत्मा है और आत्मा का कोई रूप नहीं होता। आत्मा की आराधना सच्चाई और आत्मा से ही होगी। जैसे हम एक शरीर में रहकर शरीर की बातों को पूरा करते हैं, वैसे आत्मा में रहकर हम आत्माओं की बातों को पूरा कर सकते हैं, हम आत्मा में बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने शरीर से अपनी आत्मा को खाना दे सकेंगे या अपनी आत्मा से अपने शरीर को खाना दे सकेंगे। बाइबल के अकॉर्डिंग परमेश्वर एक आत्मा है, तो उसकी आराधना भी सच्चाई और आत्मा से ही करनी होगी, तो ही हम परमेश्वर के सच्चे आराधक माने जाएंगे। ना कि हम तस्वीरों को पूजकर परमेश्वर की आराधक माने जाएंगे, ना ही मूर्तियों को पूजकर हम परमेश्वर के आराधक माने जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, उसने कहा, मैं अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ों में रहता हूँ, ना कि मनुष्य के हाथों से बनाई हुई चीज़ों में। परमेश्वर ने कहा, इनफैक्ट मैं मनुष्य के बनाए हुए चर्च में भी नहीं रहता, तंबू में भी नहीं रहता। उसने कहा, मैं अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ों में रहता हूँ। और बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा शरीर जो है, तुम्हारी देह जो है, वो मेरा पवित्र मंदिर है और मैं इसमें निवास करता हूँ। तो ये याद रखें कि आपका शरीर परमेश्वर का निवास स्थान है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तेरे दिल के दरबार पर खड़ा हूँ और खड़काता हूँ, यदि तू खोले तो मैं तेरे भीतर आऊँगा और तुम्हारे साथ भोजन करूँगा। तो इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर आपके दिल के द्वार पर खड़ा है। इट्स मीन्स वो आपके अंदर है, वो आपके दिल में है। तो परमेश्वर की आराधना सच्चाई और आत्मा से तब हम कर सकेंगे जब हम इन बातों को समझ पाएंगे। संसार के अकॉर्डिंग नहीं, संसार की शिक्षाओं के अकॉर्डिंग नहीं, हमने परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलना है। पौलुस कहता है, लिखी हुई बात से और बातों पर जो लिखी नहीं गई, जो परमेश्वर के वचन में दर्ज नहीं है, आपने उन पर एतबार नहीं करना, आपने उन पर फेथ नहीं करना। लिखी हुई बात को ही हमने मानना है। हम लोग को फॉलो करते क्योंकि लो लिखा गया है, और यदि कोई अलग कानून निकाले तो हम देखते हैं कि ये क्या ये लॉ में है, तो हम देखते हैं और तभी हम उसे मानते हैं जब वो लॉ में लिखा जाए। तो परमेश्वर का वचन एक हुक्म है, एक नेम है, जिसमें से हमने वो ही करना है जो लिखा हुआ है, जो परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। सही, हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और जानेंगे परमेश्वर का कलाम हमें इस विषय के अकॉर्डिंग क्या हमें गाइडेंस देता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप किसी इंसान के पीछे चलें। यदि मैं ये कहती हूँ कि आप मूर्ति पूजा ना करें तो आप मेरे पीछे ना चलें। यदि कोई कहता है कि मूर्ति पूजा करें तो आप उसके पीछे भी ना चलें, क्योंकि ये वचन नहीं कहता। वो ही करें जो वचन में लिखा हुआ है, जो परमेश्वर का आत्मा हमें बताता है। हालेलुया। हम आराधक जो हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, अब अपनी मर्ज़ी से तो ना आराधना कर सकते हैं। उसने कहा, जब तक मैं ना चाहूँ तुम पिता के पास नहीं जा सकते।
आप वैसे ही परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं जैसा परमेश्वर आपको गाइड करेगा, अपनी मर्ज़ी से नहीं। हालेलुया। निर्गमन उसका 20 उसका 3 से 5 आयत में लिखा है, तू मेरे सिवा दूसरे देवताओं को ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्त ना बनाना, ना किसी वस्तु की प्रतिमा, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना। ये बहुत ही क्लियर है ये वचन। प्रभु ने कहा तू मेरे सिवाय किसी भी देवताओं को ना मानना। ये तो हो गया कि हम पराए कौम के किसी देवते को मान रहे हैं, तो ये भी आपने नहीं करना। आगे प्रभु ने कहा तू अपने लिए कोई मूर्ति ना बनाना, अपने लिए, फॉर योर सेल्फ, आप किसी भी मूर्ति को ना बनाना, आप किसी पिक्चर को मत बनाना, आप किसी को खड़ा ना करना अपने सामने और उसे ना मानना, उसकी उपासना ना करना अपने लिए। क्या आपको ज़रूरत है आपके जीवित खुदा के लिए एक मूर्ति बनाने की? क्या आपको ज़रूरत है कि जीवित खुदा को मानने के लिए आपको इन चित्रों को सामने बैठने की? इट्स मीन्स आप फेथ नहीं करते कि प्रभु यीशु मसीह ज़िंदा है। बाइबल में लिखा जब थोमा ने ये सुना कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, तो उसने कहा मैं एतबार नहीं करूँगा, मैं फेथ नहीं करूँगा जब तक मैं उसे देख ना लूँ कि वो जीवित है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ले तू मुझे देख मेरे हाथों को जिनमें कील ठोके गए, देख मेरी बक्की को जिसमें नेजा जो है मारा गया। उसने कहा देख मैं वही हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा धन्य वह जो बिना देखे विश्वास करता है, धन्य है वह बिना देखे विश्वास करने वाला। आज हमें देखने की ज़रूरत है। आज हम मानते हैं कि हमने जिस भगवान को देखा ही नहीं, हम उसे क्यों उसकी उपासना करें। तो ये प्रभु के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। आप परमेश्वर की उपासना नहीं करेंगे तो परमेश्वर का कोई नुकसान नहीं। उसने अपना लहू आपके लिए बहा दिया, अपना सेक्रीफाइस आपके लिए दिया। अब उसे मतलब है आपसे सिर्फ इतना कि आप आते हैं कि नहीं आते। नहीं आते, आप पाप में रहते हैं, आप व्यभिचार में रहते हैं, आप नशों में रहते हैं, आप मूर्ति पूजक बने हुए हैं, परमेश्वर को कोई मतलब नहीं। आपने जो आप बीजेंगे वही आप काटेंगे। तो परमेश्वर ने आपके लिए सब रास्ते खोले हैं। अब वो डिसाइड करना आप पर है कि आपने किस रास्ते पर चलना है। आपने नरक की ओर जाने वाले रास्ते को चुनना है कि आपने स्वर्ग की ओर जाने वाले रास्ते को चुनना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का कलाम बिल्कुल साफ और स्पष्ट है और हमें ये बताता है कि तू अपने लिए किसी भी मूर्ति को मत बनाना, ना किसी वस्तु की प्रतिमा, मीन्स उसका चित्र, उसकी फ़ोटो। क्या प्रभु यीशु मसीह को आज किसी ने देखा है? यदि उसको किसी ने देखा भी है तो हम इन वचनों को क्या इग्नोर करते? बाइबल में लिखा है वह अनदेखा परमेश्वर है, उसे किसी ने नहीं देखा, वो अनदेखा परमेश्वर है। और बाइबल में लिखा, पौलुस कहता है जब तू कहे कि मैंने उसे देखा है तो तू वचन को झूठा सिद्ध करता है। परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, और जिन्होंने परमेश्वर को देखा है, बाइबल में लिखा है जब पतरस, यूहन्ना और याकूब ने पहाड़ पर मूसा को, एलिया को, यीशु मसीह के असल रूप को देखा, उसने कहा प्रभु क्या मैं आपके लिए एक तंबू बनाऊं, आप उसमें रहना। बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कुछ भी नहीं। तो परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर उनके साथ बोला। परमेश्वर ने एक बादल का रूप लिया, एक गहरे बादल में होकर वह उन पर छा गया, और बाइबल में लिखा वो डर गए, वो घबरा गए। और परमेश्वर ने ये क्यों किया? उन्हें ये बताने के लिए कि मुझे रहने के लिए तंबू की ज़रूरत नहीं है, मैंने अपनी हाथों में बनाई हुई चीज़ों में निवास किया है। वो बादल किसने बनाया? जो उन पर ठहरा, परमेश्वर ने।
तो परमेश्वर को आपकी बनाई हुई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कला अपने पास रखें, परमेश्वर के लिए नहीं है वो। आपकी कला आपके लिए है पर परमेश्वर के लिए नहीं है। हालेलुया। अगर आप इन चीज़ों को छोड़ परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते तो मैं कहूँगी कि आप ना करें। पर आप परमेश्वर के विरोध इतने बड़े पाप मत करें, जो आप उनके वचनों को तोड़ते हैं वो आप मत करें अपनी लाइफ में, क्योंकि परमेश्वर का कलाम सिद्ध है, सरल है, साफ है। इसके कारण परमेश्वर पौलुस कहता है कि आपके इन्हीं कामों के कारण पराइयों कौमों में परमेश्वर का जो वचन है वो नहीं जाता और वो परमेश्वर का आदर नहीं करते। अपमान होता है परमेश्वर का आपके इन्हीं कामों के कारण पराइयों कौमों में। तो क्या हम परमेश्वर के लिए अपमान का कारण बन रहे हैं तो हमें पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर की अगर मान नहीं बढ़ा सकते तो हम उसका अपमान क्यों कर रहे हैं, हम उसके अपमान को क्यों बढ़ा रहे हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचनों को फॉलो करना है, हमें संसार की शिक्षाओं को फॉलो नहीं करना, हमें मिशनरीज के शिक्षाओं को फॉलो नहीं करना। इस दुनिया में अनगिनत चर्चेस हैं, अनगिनत तरीके से चलते हैं, अनगिनत शिक्षाएं हैं, अलग अलग उनमें अलग अलग बैप्टिज्म है, अलग अलग शिक्षाएं हैं, अलग अलग तरीके हैं। अगर आप इस संसार को फॉलो करने लगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे हम क्या करें। आपको वचन को फॉलो करना होगा। वचन आपको वैसा गाइड करेगा जैसा परमेश्वर का आत्मा आपको चाहता है। वो आपको भटकने नहीं देगा। उसने कहा मैं घूमी हुई, जो घूम चुकी भेड़ें हैं उन्हें ढूंढने आया हूँ, जो मुझसे दूर हो चुकी हैं। हालेलुया। यशाया नबी उसकी 42 अध्याय उसके 8 में लिखा है, मैं यहोवा हूँ। ये परमेश्वर कहते हैं, कहता मैं यहोवा हूँ, यही मेरा नाम है। मैं यहोवा हूँ, यही मेरा नाम है। मैं अपनी महिमा दूसरों को ना दूंगा और जो स्तुति मेरी होनी चाहिए वह खुदी हुई मूर्तियों को ना दूंगा। ये परमेश्वर कह रहा है और ये एक आम सी ली गई बात नहीं है, ये चेतावनी है। ये आपको क्लियर किया गया है परमेश्वर के द्वारा। उसने कहा मैं यहोवा हूँ। यहोवा का मतलब क्या है? जो सबका परमेश्वर है, जो सबसे ऊपर है, जो एक है। उसने कहा मैं यहोवा हूँ, यही मेरा नाम है। मैं अपनी महिमा दूसरों को ना दूंगा। आप मूर्ति बनाकर उसे परमेश्वर नहीं कहें। आप मूर्ति बनाकर आप चित्र के आगे उसे परमेश्वर के जैसे उपासना नहीं दे सकते। आप उसकी आराधना नहीं कर सकते। आप वो वर्शिप सॉन्ग उसके आगे नहीं गा सकते। वो आप वचनों का अंगीकरण उनके सामने नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी महिमा दूसरों को ना दूंगा। तो उसने कहा मेरी स्तुति जो मेरी है, जो मेरे लिए है, वो खुद ही मूर्तियों को ना दूंगा। जो आराधना, जो प्रेज आप कर रहे हैं वो यहोवा की है, ना कि किसी भी चित्र की। हालेलुया। ये बहुत ही क्लियर वचन है और आप इसे जितना आप चाहें इसे इग्नोर करें, ये आपके लिए ही सज़ा का कारण बनेगा। परमेश्वर का इससे कुछ नहीं जा रहा। परमेश्वर ने अपने लिए अपने आराधकों को रखा है। परमेश्वर का कलाम के तो उसके आराधक उसकी रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। तो जो परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं वो उसकी आराधना उसके अनुसार करेंगे। पर जो नहीं चुने गए, जो पापी हैं, जो परमेश्वर से दूर हैं, जो परमेश्वर के राज्य से दूर हैं, उन्हें परमेश्वर के वचनों को फॉलो करने की ज़रूरत है। हर एक को है। हर एक इंसान को परमेश्वर के इन वचनों को मानने की ज़रूरत है। उसके सच्चे आराधक उसकी आराधना सच्चाई और आत्मा से करते हैं, तो आपको भी उसकी आराधना रूह और सच्चाई से करनी है, क्योंकि उसने कहा मैं जगत के पापियों को भी बचाऊंगा यदि वो मेरे पास आए तो। हालेलुया। भजन सहायता उसका 115 अध्याय उसकी 4 से 8 में लिखा है। मैं आपको वचन क्यों बता रही हूँ, क्योंकि
आप फेथ कर सकें, आप ये जान सकें कि मैं अपने आप से नहीं कह रही हूँ। अगर कोई कहता है तो अपने आप से नहीं कहता, वो परमेश्वर के वचनों से कहता है, और जो वचन कहता है वो ही सच है। लिखी हुई बातों पर एतबार करना है, ना कि उन बातों पर जो नहीं लिखी गई। तो इसमें लिखा है भजन संहिता 115 उसके 4 से 8 में, उनकी मूर्तियाँ चांदी और सोने की हैं, मनुष्य के हाथों की बनाई हुई। उनके मुंह हैं पर बोलते नहीं, जो उनको बनाते हैं वह उन्हीं के समान हो जाते हैं। हालेलुया। कितना साफ लिखा है कि कि वो मूर्तियाँ चांदी की हैं, पत्थर की हैं, सोने की हैं, मनुष्य के हाथों से बनाई गई हैं, उसकी कला से बनाई गई हैं। उसने अपनी ही जो उसके कल्पनाएं हैं उनसे उन्हें उसने उन्हें बनाया है। और बाइबल में लिखा है कि वो उन्होंने उसका मुंह तो बनाया अपने जैसा, पर वो बोलती नहीं है। आंखें तो बनाई हैं पर देखती नहीं है। कान तो बनाए पर सुनती नहीं है। इंसान देख रहा है, वो बोल रहा है, वो सुन रहा है। तो ये किसको किसको ये प्रेज़ मिलनी चाहिए? इंसान देख रहा है तो बोल रहा है तो सुन रहा है। किसने आपको बनाया है? आपको परमेश्वर ने, यहोवा ने बनाया है। यहोवा ने कहा मैंने तुझे अपने समान बनाया है, जैसा मैं हूँ वैसा तुझे मैंने अपने स्वरूप पर बनाया है। उसके कान है, उसने आपके कान बनाए, उसका मुँह है, उसने आपका मुँह बनाया, उसकी आँखें हैं, उसने आपको भी आँखें दी हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आपकी आँखें देख नहीं सकती। जब आप आपको जो आप देख नहीं आपको जो जिनको परमेश्वर ने आँखें दी हैं, आप देख पा रहे हैं तो आपका यहोवा परमेश्वर क्या अंधा होगा? आप सुन पा रहे हैं कि वह बहरा होगा? क्या आप बोल पा रहे थे कि वह बोल नहीं सकता? क्या वो गूंगा होगा? नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर ने आपको एक ऐसा इंसान बनाया है जो सब जीवों से, सब जंतुओं से, सब पशुओं से भी महान है, सबसे महान रचना परमेश्वर के कलाम में लिखा परमेश्वर की इंसान है। इंसान सबसे महान रचना है। तो आपको जिसने उसने महान बनाया है, क्या वह महान परमेश्वर अपने आप को आपसे कम बनाएगा? उसने आपको महान बनाया है, बाइबल में लिखा है। तो आप किसे मान रहे हैं जो आपके सामने भी छोटा है? हालेलुया। जो आपके सामने भी छोटा है, मूर्तियों के सामने आप बैठे हैं, आप बोल रहे हैं, आप उसे कह रहे हैं मेरी लाइफ में ये है, मेरी लाइफ में वो है, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। क्या वो आपकी सुन रही है? यदि वो आपकी सुन रही है तो वो आपसे बोल क्यों नहीं रही? ऐसा यहोवा परमेश्वर का कलाम हमसे बोलता है, क्योंकि ये ही यहोवा परमेश्वर है। क्योंकि बाइबल में लिखा वचन ही परमेश्वर है। जब मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन आती है, मुझे उत्तर चाहिए, मुझे परमेश्वर से मुझे बात करनी है, मैंने बात की है परमेश्वर से, मैंने उत्तर मांगा है, तो मैं इस वचन को पढ़ती हूँ और मुझे इसका उत्तर मिलता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीविता परमेश्वर क्रियाशील है, बोलने वाला है, बात करने वाला वचन है। हाँ, ये है कि मेरे सामने परमेश्वर नहीं आते, मैंने उन्हें नहीं देखा, मैंने उन्हें नहीं देखा, मैं नहीं जानती कि ये परमेश्वर का वचन बोलता है तो वो बोलता है। ये मेरा फेथ है और मैं ये जानती हूँ। मैं इस बात पर एतबार करती, मैं ऐसा शक नहीं करती कि परमेश्वर का वचन मुझसे बोल रहा है, विच मीन्स वो परमेश्वर है कि नहीं है। आई नो दैट कि ये परमेश्वर का वचन है और ये परमेश्वर की बातें हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुझे पहले उसे देखना पड़ेगा, फिर ही मैं उस पर फेथ करने पाऊँगी। बिना देखे फेथ करने वाला महान है, धन्य है। आपको परमेश्वर पर फेथ करने के लिए उसे देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने उसे देखना है। आप परमेश्वर की बनाई चीज़ों को देखें कितनी महान है। अपने आप को आईने में देखें कि आप एक महान रचना बनाएंगे। किसने आपको बनाया? आप महान बनाएंगे तो आपको बनाने वाला कितना महान है। वो इतना महान नहीं है कि उसे आप अपने हाथों पर उठाए कहीं भी ले जाएं। वो इतना महान नहीं है कि वो कभी बोल नहीं सकता। वो इतना महान नहीं कि वो गिर गया तो टूट गया। वो परमेश्वर नहीं है जिसको आपने अपने सामने महान करके रखा है।
वो परमेश्वर है जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, परमेश्वरों का परमेश्वर, देवताओं का देवता है। वो ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ है। बाइबल में लिखा उसका नाम सब नामों से ऊंचा और आला है। जो कोई उसका नाम लेगा वो ही उद्धार पाएगा, ना कि वो जो उसे देखेगा वो उद्धार पाएगा। जिसका नाम लेगा, नाम बोल लेते हैं, जो परमेश्वर की आराधना सच्चाई से रूह से करते हैं। हालेलुया। हम और वचनों को एक पढ़ेंगे, प्रेरितों के नाम। आप अगर कहें कि ये तो पुराने नियम के वचन हैं, पुराने नियम में तो ये आपको पूरी पूरी बुक्स में मिलेंगे, पूरे चैप्टर्स में मिलेंगे, तो नए नए नियम में क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा है, यीशु मसीह ने ऐसा कहा है? मैंने यूहन्ना 4 उसकी 23 और 24 को पढ़ा। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे आराधक मेरी आराधना रूह और सच्चाई से करेंगे, आत्मा से, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और आत्मा से उसकी आराधना करने वाला ही आत्मिक व्यक्ति ठहरता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने ये कहा है, ये भी यीशु मसीह ने कहा है कि बिना देखे विश्वास करें। हालेलुया। प्रेरितों के नाम उसका 17 अध्याय उसके 29 आयत में लिखा है, हम ये ना समझे कि परमेश्वर सोने चांदी या पत्थर की ऐसी वस्तु के समान है। फिर से पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुने। लिखा, हम ये ना समझें कि परमेश्वर सोने चांदी या पत्थर की ऐसी वस्तु के समान है जो मनुष्य की कला और कल्पनाओं से बनाई गई है। साफ लिखा है, हम ये ना समझें। हम क्या समझते हैं? ये चित्र परमेश्वर का है। हम क्या समझते हैं? ये मूर्ति परमेश्वर की है। हम क्या समझते हैं? ये भगवान है, ये परमेश्वर है, ये लॉर्ड है, ये गॉड है। हम ये समझते, पर बाइबल कहती है ये ना समझें कि परमेश्वर चांदी की, सोने की और पत्थर की एक मूर्त है। उसे कोई नहीं बना सकता। आपको किसने बनाया? परमेश्वर ने। तो परमेश्वर को किसने बनाया? क्या इंसान ने? इंसान तो तब नहीं था जब परमेश्वर था। बाइबल में लिखा, उसने कहा मैं ही आद हूँ और मैं ही अंत हूँ। आपको उसने बनाया है, परमेश्वर को आप नहीं बना सकते। क्या कोई परमेश्वर को बना सकता है? क्या कोई उसको बना सकता है जिसने अपने शब्दों से इस सारी सृष्टि को बनाया है? क्या उसको कोई बना सकता है जिसने ब्रह्मांड को एक ऐसी अनोखी दृष्टि दी है, एक ऐसा अनोखा उसे बनाया है परमेश्वर ने, जिसने हवा में इन सारे ग्रहों को खड़ा किया है? कोई उनके लिए स्पोर्ट नहीं है, परमेश्वर ने उन्हें खड़ा किया, एग्जैक्ट प्लेसेस पर खड़ा किया है, एग्जैक्ट काम उन्हें दिए हैं। हालेलुया। सूरज को मालूम है मैंने रात को डूबना और दिन को आना है। चंद्रमा को मालूम है मैंने रात को आना है और दिन में जाना है। हर एक बनाई हुई चीज़ को अपना काम पता है। जानवरों को पता है हमारे लिए ये जंगल बनाया गया, हमने इसी में रहना है। हर एक चीज़ को मालूम है मुझे मेरी रचना किस काम के लिए की गई है, किस काम के तहत की गई है, और पर इंसान नहीं जानता हमें क्यों बनाया गया है। सिर्फ इंसान ही है जो ये नहीं जानता कि हमें क्यों बनाया गया है। उसने कहा तू ये ना समझ कि परमेश्वर एक चांदी, एक सोने की गढ़ी हुई मूर्त है, उसे कोई नहीं बना सकता। हालेलुया। उसने सब कुछ बनाया है और उसे किसी ने नहीं बनाया। वो परमेश्वर शब्द है, वो वचन है जो सदा सदा के लिए ठहरा हुआ है, जो सदा सदा के लिए जीवित है, जो सदा सदा के लिए ही स्थापित किया गया है, जिसे कोई भी उठा नहीं सकता, कोई भी गिरा नहीं सकता, कोई भी उसे नाश नहीं कर सकता। वो अविनाशी परमेश्वर है जिसे किसी को भी कोई भी उसे नाश नहीं कर सकता। हालेलुया। वो आपके लिए आया, वो मेरे लिए आया कि हमें उद्धार दे। हालेलुया। क्या वो कभी आ सकता है जो हमेशा हमेशा खड़ा है, जो हिल भी नहीं सकता? क्या वो जीवित आसमान पर उठाया जा सकता है, जिसे हमने एक सलीब पर लटका दिया है और वो कभी हिल नहीं सकता? अगर हम इन बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, हम इन बातों को पढ़ रहे हैं, हम इन बातों को परमेश्वर के वचन से पढ़ रहे हैं, तो हम विश्वास क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम
हठी बन चुके हैं, हम ज़िद्दी बन चुके हैं, हम परमेश्वर के वचनों को मानना नहीं चाहते, हम डरते हैं कि संसार क्या कहेगा। मैं नहीं डरती, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है डरने वालों का, डराकलों का स्वर्ग के राज्य में कोई भी स्थान नहीं है। आप बाहर ही रहें, परमेश्वर को कोई मतलब नहीं। आप डरते रहें, आप घबराते रहें, आप संसार के पीछे लगे रहें, आप ये परवाह करते रहें संसार क्या कहेगा। संसार ने आपको नहीं बनाया, आपको परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने आपको क्यों बनाया? अपनी उपासना के लिए, अपनी आराधना के लिए। उसने कहा अपने लिए तू किसी भी मूर्त को मत गढ़, क्योंकि मैंने तुझे बनाया है। उसके अंदर ये अनख है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, तो तुम मेरे सिवाय किसी और को क्यों वो आराधना दे रहा है जो मेरी है। उसने कहा मैं अपनी आराधना किसी को क्यों दूँ। हालेलुया। वो अपनी आराधना क्यों किसी को दे। आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ें, यूहन्ना ने जब 7 कलीसियाओं के बारे में लिखा, तो उनमें से 3 ऐसी कलीसियाएँ और बहुत सी ऐसी कलीसियाएँ हैं जिनके बारे में ये लिखा हुआ है कि तू परमेश्वर को छोड़ मूर्तियों की पूजा कर रहा है। एंड ये कंप्लेन कौन कर रहा है? ये कंप्लेन यूहन्ना नहीं कर रहा। आप पढ़ें आप परमेश्वर के कलाम में ये 7 कलीसियाओं के विषय में किसने लिखा है और किसने इनके विषय में कंप्लेंट्स की हैं। उसने कहा मुझे तुझसे ये कंप्लेन है। कौन बोल रहा है उसमें? यीशु मसीह। आप कहते नए नियम में यीशु मसीह ने कौन सा ऐसा कुछ कहा है? अगर आप विश्वास करते प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह ही बोलते हैं तो आप फेथ करेंगे इन बातों पर जो यीशु मसीह ने कही। तो आइए हम प्रकाशित वाक्य उसका परमेश्वर के कलाम से हम पढ़ेंगे। तीन अध्याय और उसकी हम परमेश्वर के कलाम में से पढ़ेंगे 9 आयत को। लिखा हाँ वो जो शैतान दी सभा दे मैंबर हैं जो कहते हैं अपने आप में यहूदी हैं पर वो है नहीं। वो झूठ बोलते हैं। देख मैं उन्होंने इन्ना डेगांगा कि आप आन के तेरे पैरी डिगणगे तादो जाननगे कि मैं तेनों प्यार किया है। उसने कहा जो अपने आप को यहूदी कहते हैं पर है नहीं। क्यों नहीं है वो यहूदी? कौन सा वो गुनाह ऐसा कर रहे हैं कि वो यहूदी नहीं है, वो क्रिश्चियंस नहीं है, जो अपने आप को क्रिश्चियन कह रहे हैं पर है नहीं। हालेलुया। पर वो नहीं है क्योंकि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं कलीसियाओं में जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें नहीं करना चाहिए। हालेलुया। जो हमें नहीं करना चाहिए। आपको वो काम नहीं करने जो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग गलत है, जिसके विषय में परमेश्वर का वचन हमें गाइड नहीं करता। आपको उन कामों से दूर रहना है, आपको वो काम नहीं करने। हालेलुया। और अब हम ये पढ़ेंगे कि क्यों परमेश्वर ने उन्हें ये कहा कि तू अपने आप को यहूदी कहता पर है नहीं। जब हम प्रकाश की पोथी उसका 2 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत को पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर के कलाम में लिखा है, मैं जानता हाँ कि तू कित्थे रह गया है। मेरे पास अभी पंजाबी की बाइबल है तो मैं पंजाबी में पढ़ूँगी। ये उसका संदेश है जिसके कोल 2 धारी तेज तलवार है। ये किसका संदेश है? उसका जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है। ये किसके पास है? यीशु मसीह के पास। ये यूहन्ना नहीं बोल रहा, ये कोई स्वर्गदूत नहीं बोल रहा, ये प्रभु यीशु मसीह आप बोल रहे हैं। वो कहता है मैं जानता हूँ कि तू कित्थे रह रहा है। तू उत्थे रह रहा है जिथे शैतान दा सिंहासन है। उसने कहा मैं जानता हूँ कि तू कहाँ रह रहा है। तू वहाँ रह रहा है जहाँ पर शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नां ते हर तरह नाल पक्का रहा है, इतों तक कि तू मेरे नां उस समय ना छड्डिया जदों मेरा आज्ञाकार गवाह अतिपास तुहाडे विचकार सी जिथे शैतान दा वास है मेरे नां खातिर कतल किया गया सी। पर तेरे विरोध कुछ गिले हैं। तो ये कंप्लेन है।
एक पहला प्रभु ने कहा, तेरे जहाँ पर मेरे लिए तूने स्थान तैयार किया वहाँ पर शैतान का सिंहासन लगा हुआ है। उसने कहा, वहाँ पर तूने शैतान को जगह दी है। मुझे तेरे खिलाफ, तेरे विरोध में एक गिला है, और वो गिला क्या है कि तेरे विचकार भी कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੇ लोग ਹਨ जो बिलेआम ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੜਾਏ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। बिलेआम कौन था? आप यदि बाइबल में पढ़ेंगे, बिलेआम वो व्यक्ति है जिसने परमेश्वर के लोगों को गुमराह किया, उन्हें मूर्तियों के सामने खड़ा किया और उन्हें कहा कि आप इन मूर्तियों की उपासना करें। और परमेश्वर ने कहा कि मुझे तेरे खिलाफ ये गिला है। और ये किस कलीसिया को कह रहा है प्रभु यीशु मसीह? परगमुन की कलीसिया को। ये कलीसिया को कह रहा है, ये विश्वासियों को कह रहा है कि मुझे तेरे खिलाफ ये गिला है कि तू बिलेआम की शिक्षाओं के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो मूर्तियों के आगे अपने सिरों को झुकाता है। मुझे तेरे खिलाफ ये गिले हैं। ये यूहन्ना नहीं कह रहा, ये कोई नबी नहीं कह रहा, ये कोई रसूल नहीं कह रहा, ये कोई स्वर्गदूत नहीं कह रहा। ये कौन कह रहा है? ये यीशु मसीह आप कह रहे हैं। हालेलुया। ये वो खुद कह रहा है। अगर वो कुछ कह रहा है तो आप उसे नहीं मानेंगे, तो उसके ऊपर परमेश्वर का ये भी वचन लिखा है कि मैं जो वो हूँ जो जिसके पास दो धारी तेज तलवार है, मैं तुम्हारा नाश उसी से ही करूँगा, क्योंकि ये जो मैंने कहा है यदि तू उसे फॉलो ना करे। बहुत ही गहरे वचन हैं जब हम वचनों पर ध्यान करते हैं। तो बाइबल का आप एक एक चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको परमेश्वर की सच्ची आराधना के बारे में मालूम होगा। आप एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे, आपको वहाँ पर हर एक जगह ये चीज़, ये गुनाह है, ये करना मना है। तो किस कंडीशन में हम परमेश्वर को मानते हैं, उसके आराधना करते, ये इम्पोर्टेंट है। ये जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर एक ऐसा खुदा है जिसे कोई नहीं बना सकता। जिसने कहा और सब कुछ बन गया, उसको कोई नहीं बना सकता। वैसा परमेश्वर नहीं है जिसको आपने हाथों पर पकड़ा है और ले जा रहे हैं, यहाँ चाहते हैं वहाँ पर ले जा रहे हैं। वैसा परमेश्वर नहीं जिसे आपको उतार कर आपको उसकी साफ सफाई करनी पड़ रही है। वैसा परमेश्वर नहीं है। आप जिनके अकॉर्डिंग आप कहते हो मुझे ये, हम ये इनकी पूजा थोड़ी ना करते हैं, हमने तो वैसे ही इनको लगाया है, हमने वैसे ही इन तस्वीरों को लगाया है, ये चिन्ह है, ये ऐसा है वैसा है। पर मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ कि ज़रा सोचें कि आप उन चिन्हों को देखकर, उन चिन्हों को अपने घरों पर लटका कर, लगा कर, ये क्या आप स्वर्ग में चले जाएंगे? क्या आपको ये लगाने के बाद अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, अपने लाइफ को बदलने की ज़रूरत नहीं है? हालेलुया। इंसान जो है ना वो अंदर से साफ होना चाहिए, बाहर से नहीं। बाहर से आपने मेकअप किया है कि नहीं किया, ये मैटर नहीं करता। आपने अच्छे कपड़े पाए, आप अच्छे इंसान होंगे, ये मैटर नहीं करता। हालेलुया। 100% में से 99% लोग जो विश्वासी हैं, जो परमेश्वर में हैं, जो धर्मी हैं, वो ऐसे हैं जो बाहर से कड़क दिखते हैं पर अंदर से बहुत अच्छे होते हैं, परमेश्वर के कलाम के अकॉर्डिंग चलने वाले होते हैं। बाहर से वो आपको झिड़केंगे, आपको कहेंगे ये गलत है, ऐसा नहीं करना, ऐसा है वैसा है, और वो आपको मालूम होगा जब आप उनको अंदर से देखेंगे कि वो एक अच्छे मन के साथ ये सब कुछ कह रहे हैं, वो आपके फ़ायदे के लिए कह रहे हैं, वो आपको परमेश्वर के कलाम के अकॉर्डिंग चलने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका लाभ है इसमें, आपका ही भला है इसमें। हालेलुया। तो ये बातें बहुत ही ज़्यादा डीप हैं। जब हम इन बातों पर ध्यान करेंगे, हम जानेंगे, हम
हम ये समझ पाएंगे कि परमेश्वर का कलाम हमें क्या सिखा रहा है। इस्राएलियों ने जब जब मूर्ति पूजा की, परमेश्वर का कलाम कहता है परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया, उन्हें सज़ा दी। क्यों दी? क्योंकि ये बड़ा गुनाह है, ये पाप है, ये परमेश्वर के विरोध पाप है, गुनाह। हालेलुया। आपने परमेश्वर को कैसे मानना है? रूह और सच्चाई से, रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करनी है, क्योंकि परमेश्वर को वो ही आराधक पसंद है जो उसकी आराधना रूह और सच्चाई से करते हैं। रूह और सच्चाई, आत्मा और सच्चाई। आत्मा से परमेश्वर की आराधना की जा सकती है, क्योंकि वह आप भी आत्मा है, ना कि शरीर से। आप घुटने नहीं टेकेंगे तो ऐसा नहीं है कि परमेश्वर की आराधना नहीं हो रही। आप ऐसा नहीं है कि आप अपने नंगे पाँव आप कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे नहीं तो आप परमेश्वर को नहीं मानते। परमेश्वर आपकी सच्ची आराधना को चाहता है। वो ये चाहता है कि आप दिल से उसको मानें। दिल से जो आप दुआ करें वो आपके दिल से हो, वो आपकी आत्मा से हो, गहराई से हो, सच्चाई से हो। उसने कहा तेरी तेरी प्रार्थना करने की कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए। जो तू प्रार्थना कर रहा है, जिस विषय पर कर रहा है, तेरे उसे मांगने के जो 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 तू मांग रहा है ना, उसकी कंडीशन सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तूने मांगा है कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए तो वो किसी के नुकसान के लिए हो, तो परमेश्वर का वचन कहते हैं तेरी प्रार्थना कबूल नहीं होगी। हालेलुया। तो परमेश्वर की आराधना हमें रूह और सच्चाई से करनी है। मैं फिर से आपको कहती हूँ, रूह और सच्चाई से, क्योंकि परमेश्वर यही पसंद करता है। तो गॉड ब्लेस यू और प्रभु आप सभी को बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे। आमीन।